Hello everyone. Today I am going to discuss about identification of variables. आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं प्लस कहाँ कहाँ इस वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स ये नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च का टॉपिक है। Introduction of variables. Variables are qualities, properties, or characteristics of person, things or situation that change or vary. Simple words पे हम समझते हैं कि variables are things. And what is the things? The things means any objects or item that around us. For example, chair हो सकता है, pen, book, phone या natural objects में हम बोल सकते हैं trees है, water है, sun. Means थिंग्स मीन्स एनी ऑब्जेक्ट्स। इस ऑब्जेक्ट्स को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये हर टाइम सेम नहीं होते हैं। दैट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स आर थिंग्स दैट कैन चेंज। दे आर क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट डू नॉट सेम ऑल द टाइम। मीन्स हम किसी भी वेरिएबल्स या किसी भी थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज है, वो हर टाइम सेम नहीं हो सकता है। ये जो टाइम के अकॉर्डिंग या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पे ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पर्सन है, पर्सन का जो हाइट है, वेट है, एज है, इट कैन बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। या हम हर एक पर्सन का जो हाइट है हम सेम होता है नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। दैट मीन्स द वेरिएबल्स आर थिंग्स दैट कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कोई थिंग को लेते हैं लाइक टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ वाटर है, या स्पीड ऑफ कार है। स्पीड ऑफ कार हम कभी चेंज हो सकता है, कभी हम स्पीड ले लेते हैं, कभी क्या होता है स्लो होता है। देन नेक्स्ट आता है सिचुएशन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, सपोज एग्जाम मार्क्स। एग्जाम का जो नंबर है कभी हाई होता है, कभी लो होता है। हम किसी पर्सन के मूड के ऊपर हम ले सकते हैं, वो सिचुएशन कभी हैप्पी है, कभी सैड है। तो वेरिएबल्स आर थिंग्स दैट कैन चेंज। जो वेरिएबल्स है कोई भी थिंग्स हो सकता है जो हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देन नेक्स्ट आता है कि वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड based on their nature, actions and effect on the variables। जो variables को classify किया गया है according to their nature, according to their action and according to their effect। तो variables means क्या होता है कि variables are things that can change। They are qualities, properties, characteristics of person, object or situation that do not same all the time। Variables are classified according to their nature, action, and effect. That all introduction of variable. Types of variables. Types of variables include independent variable, dependent variable, research variable, demographic variable, and extraneous variable. टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये जो है वो 5 टाइप के वेरिएबल्स हम देखते हैं, जिसमें पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सेकेंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल, डेमोग्राफिक वेरिएबल एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल। हम फर्स्ट टाइप देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोथ आर इंटर रिलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल्स जिसको हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, या उसमें कोई हम उस वेरिएबल्स में हम कोई इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो वेरिएबल्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब हम कोई वेरिएबल्स को पर्पसफुली मैनिपुलेट या चेंज या उस वेरिएबल्स पे हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देते हैं, दैट वेरिएबल्स इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर अगर किसी वेरिएबल्स को हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट या आउटकम हमको कुछ रिसीव होता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल्स को हम चेंज कर रहे हैं, उस वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चेंज करने के बाद या मैनिपुलेशंस के बाद हमको कोई अगर रिजल्ट मिलता है, वो जो चेंज हुआ कोई रिजल्ट मिलता है, उसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। So independent variables is also known as manipulate variables. Independent variables is also known as cause variables. Independent variables is also known as interventional
वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल्स जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं या उस वेरिएबल्स में हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देते हैं, दैट वेरिएबल्स इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट आफ्टर द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो हमको आउटकम या रिजल्ट मिलता है, वो वेरिएबल्स हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोई वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को मैनिपुलेट, चेंज या इंटरवेंशन या हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तब उस वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर कोई वेरिएबल्स को मैनिपुलेट, चेंज करते हैं और हमको कोई आउटकम या रिजल्ट मिलता है उस वेरिएबल्स में, तो दैट नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variable. Variables that are purposely manipulated or changed by the researcher. It is also called as manipulated variables. Already हमने पढ़ा है कि independent variables हम purposefully manipulate और change करते हैं variables को। किसके through change किया जाता है? Researcher के through. So that is known as independent variables. Independent variables is also known as manipulated variable. So variables that are purposefully manipulated or changed by the researcher. It is called manipulated variables, independent variables, cause variables. Independent variable, it is a stimulus or activity that is manipulated by the researcher to create the effect on the dependent variables. हम अभी कंटिन्यू यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल्स को हम अगर कोई चेंज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं या उसमें कोई इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमको किस में दिखता है? डिपेंडेंट वेरिएबल दैट क्रिएट द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम कोई इंटरवेंशन, कोई ट्रीटमेंट, कोई स्टिमुलस या कोई एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर टू क्रिएट द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, स्मोकिंग कॉजेज द लंग कैंसर। स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन है वो स्मोक कर रहा है, तो उसका इफेक्ट हमको कहाँ दिखेगा? जो है वो लंग्स पे। ठीक है, उसका इफेक्ट हमको दिखेगा लंग कैंसर। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हर स्मोकर को लंग कैंसर हो। सो यहाँ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर स्मोकिंग है, बिकॉज जिसके कारण से हो रहा है, और हमको इफेक्ट जो दिख रहा है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर है लंग कैंसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? यहाँ पर स्मोकिंग है, जिसको जो है पर्सन जो है क्या कर रहा है, इसमें जो है वो जो स्मोक कर रहा है, बट इसका इफेक्ट जो दिख रहा है लंग्स पे, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। Independent variables and dependent variable. Independent variables is known as cause and dependent variables is known as the effect. अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा, स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर। कॉज के कारण से कोई रीजन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट दे रहा है। स्मोकिंग, स्मोकिंग एक रीजन है, एक कॉज है, जिसके कारण से बॉडी में वो वेरिएबल्स में हम एक वेरिएबल्स लंग को लेते हैं, लंग्स को, तो उसमें इफेक्ट दिखा रहे हैं क्या? ये जो स्मोकर के जो स्मोकिंग के कारण ही क्या हो रहा है? लंग कैंसर हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज अ इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज अ मैनिपुलेटेड, बट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मेजर्स करते हैं कि हाउ मच ये बॉडी में या हाउ मच किसी भी ऑब्जेक्ट को ये इफेक्ट जो है वो डाल रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज also known as a cause, independent variables is a manipulated, dependent variables is a effect, as well as dependent variables को हम measures कर सकते हैं। Dependent variable. Dependent variables, it is the outcomes or response due to the effect of the independent variables which researcher want to predict or explain. Same चीज, dependent variables क्या है? It is the outcome or response due to the effect of independent variables. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जिस वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट और चेंज कर रहे हैं और उसका हमको इफेक्ट दिख रहा है या आउटकम या रिस्पॉन्स दिख रहा है, उस वेरिएबल्स को हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, इसमें जो है रिसर्चर प्रिडिक्ट भी कर सकता है, जो हमको इफेक्ट दिख रहा है, और एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो इट इज आउटकम्स और रिस्पॉन्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच रिसर्चर वांट टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। सो it is a interrelated,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमको कि वेरिएबल्स में दिख रहा है, वो इफेक्ट कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इट इज अ इंटर रिलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट और आउटकम जो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस स्लाइड पे आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस पिक्चर्स को हम देखते हैं, पिक्चर्स में एक जो है वो पॉट है, पॉट में जो है यहाँ बस प्लांट लगे हुए हैं। इस प्लांट में हम अगर हम मैनिपुलेट या चेंज या जिसको हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं, इसमें हम इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट, तो ये जो प्लांट है इस प्लांट में हम वाटर जो है वो हम डाल रहे हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर इस हम प्लांट पे डाल रहे हैं। तो इसका जो हमको इफेक्ट मिल रहा है कि ये जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फर्स्ट जो पिक्चर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि इसमें हम जो वाटर है वो हम इसमें डाल रहे हैं, तो डाल रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमको मिल रहा है। सेम वेरिएबल्स है बट हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है दैट नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप दोनों पिक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। पहले पिक्चर्स पे पॉट और एक सिंगल प्लांट है। जब हम उसमें हम वाटर डाल रहे हैं उसमें हम इंटरवेंशन ट्रीटमेंट या उसको मैनिपुलेट या चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं, उसमें हम वाटर डाल रहे हैं। लेकिन दूसरे पिक्चर्स पे क्या हो रहा है, ये जो पॉट है इस पॉट में या जो हम बोल सकते हैं ये जो प्लांट है वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये जो है, ये जो इफेक्ट हमको दिख रहा है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर चेंज्ड, देख फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमने प्लांट पे डाला। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, द वेरिएबल अफेक्टेड बाय द चेंजेस, जो हमने इस वेरिएबल्स में क्या किया, चेंज किया, जिसके कारण से हमको इसमें जो है इस वेरिएबल्स में हमको चेंजेस जो मिला दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो हमको इफेक्ट जो हमको मिल रहा है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। द साइज ऑफ प्लांट हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ लिव्स देख सकते हैं, लिविंग ऑफ डेड। जरूरी नहीं है कि हम कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं तो दैट इज इफेक्टिव। ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट जो है वो स्लोली ग्रो कर रहे हैं, और कुछ प्लांट जो है वो डेड हो चुके हैं। तो ये जो हम वेरिएबल्स पढ़ते हैं कि इट इज इंटर रिलेटेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो हमको हमको आउटकम या रिजल्ट मिलता है, दैट इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से स्टडी पे यूज किया जाता है। These are two variables which are interrelated and mainly observed in research studies are। ये जो है हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़े कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्टडी पे हम देखते हैं। पहला, इंटरवेंशनल रिसर्च स्टडी। मीन्स हम बोल सकते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट। सो हम जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हम यूज करते हैं कौन से स्टडी में, इंटरवेंशनल रिसर्च स्टडी में। सेम प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, किसी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, न्यू इन्वेंशन करते हैं, तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, ये एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स को हम ये सारे जो रिसर्च स्टडी है उसमें यूज किया जाता है। इंटरवेंशनल रिसर्च स्टडी, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। Research variable. Research variable can be defined as qualities, attribute, properties or characteristics which are observed or measured in a natural setting without manipulating and establishing cause and effect relationship. Research variables always जो है ऑब्जर्व किया जाता है नेचुरल सेटिंग में।
हमने इसके पहले देखा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अगर हम कोई मैनिपुलेट या चेंज कर रहे हैं तो जिसका इफेक्ट वी कैन सी इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस देखते हैं, बट ये चेंजेस जो रहता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी चेंजेस। हमको कोई भी जो है वो चेंजेस जो हमको जो है या आउटकम या रिजल्ट मिलता है, दैट इज ओनली नेचुरल सेटिंग, without any manipulating, without any cause and effect relationship. So research variables means it is defined as a qualities, attributes means it is the same like a qualities, feature or characteristics that being a person, things or situation, properties or characteristics which are observed or measured in a natural setting. किसी भी पर्सन की क्वालिटी, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो ऑब्जर्व करते हैं without any manipulation in a natural setting, that is a research variable. So research variables, it is only observed in a natural setting without any manipulation, without any cause and effect relationship. जो भी हम changes देखते हैं, जो हमको effect received होता है, that is only depends upon natural setting. रिसर्च वेरिएबल्स हम कौन कौन से रिसर्च स्टडी पे यूज करते हैं, अब वो हम देखते हैं। तो रिसर्च वेरिएबल यूज किया जाता है, इट इज ए यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में मोस्टली यूज किया जाता है रिसर्च वेरिएबल। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में मोस्टली जो है रिसर्च वेरिएबल यूज किया जाता है। So research variables क्या होते हैं? Research variables can be defined as a qualities, properties, characteristics which are observed in natural setting without any manipulating, as well as we cannot establish the cause and effect relationship. So research variables को जो है always जो है observe किया जाता है natural setting में without any manipulating, without any treatment, as well as we can here without any कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है हम एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। तो हियर नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज मैनिपुलेटेड एंड नो cause effect relationship is examined. These variables are considered as research variables. ऐसा वेरिएबल्स जिसको जो है कोई भी मैनिपुलेटेड नहीं जाता है, जिसमें कोई भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एग्जामिन जो है वो नहीं किया जाता है, ये सारा जो चीज चेंजेस होता है, इट इज ओनली हैपन इन अ नेचुरल सेटिंग, दिस वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज रिसर्च वेरिएबल। सो रिसर्च वेरिएबल्स जो है हमेशा ऑब्जर्व किए जाते हैं नेचुरल सेटिंग में विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी चेंज। और इसमें हमको जो है नो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है हम एग्जामिन नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं। कोई मैनिपुलेशन हो रहे हैं, दैट इज ओनली हैपन नेचुरल सेटिंग। जो है अपने आप ही जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, वो रिसर्च वेरिएबल्स जो है वो बोला जाता है। सो रिसर्च वेरिएबल्स इज are defined as the qualities, properties, characteristics which is observed or measured in a natural setting without any manipulation. Example of research variable: an exploratory study on factors contributing to sleep disturbance among patients admitted in selected intensive care unit of District Hospital, Chhattisgarh. यहाँ एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, इट इज अ टाइप ऑफ स्टडी है जो रिसर्च स्टडी है। इसके वेरियस टाइप होते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी। तो इसमें एक जो रिसर्च वेरिएबल्स के जो एक है इन एक्सप्लोरेटरी स्टडी on factors contributing to sleep disturbance among patients admitted in selected intensive care unit of District Hospital, Chhattisgarh. तो यहाँ रिसर्च वेरिएबल्स क्या होगा इन दिस रिसर्च स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस। ये जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं नेचुरल सेटिंग में, और यहाँ नेचुरल सेटिंग क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू है। इस आईसीयू में स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहे बिकॉज ऑफ इट इज ए नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इन दिस रिसर्च स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द स्लीप डिस्टर्बेंसेस विच इज ऑब्जर्व इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेटिंग।
ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जो पेशेंट जो है आईसीयू पे एडमिट है बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल सेटिंग, जो भी वहाँ का सेटअप है हॉस्पिटल का, उसके कारण, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, जो कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर्स है स्लीप डिस्टर्बेंसेस का, हियर इट इज अ रिसर्च वेरिएबल। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया अमंग एडोलेसेंट्स गर्ल्स इन सेलेक्टेड अर्बन एरिया ऑफ अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा जो रिसर्च वेरिएबल रहेगा, जो प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ये जो रहेगा ये रिसर्च वेरिएबल है। देन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग रूरल एंड अर्बन ओल्डर पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑन हेल्थ प्रॉब्लम, तो इसमें रिसर्च वेरिएबल्स किस में रहेगा, जो रिसर्च वेरिएबल है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिसर्च वेरिएबल्स जो है हम कौन कौन से स्टडी पे यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, ये सारे जो स्टडी होते हैं उसमें हम रिसर्च वेरिएबल्स जो है वो हम बनाते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी होते हैं उसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाते हैं। लेकिन जो रिसर्च वेरिएबल होता है, कंपैरेटिव, एक्सप्लोरेटरी, कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे जो रिसर्च स्टडी रहते हैं उसमें हम रिसर्च वेरिएबल्स जो है वो हम बनाते हैं। नेक्स्ट वन, डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक का मीनिंग ही होता है इट इज अ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और पर्सन। डेमोग्राफिक मीन्स दे आर अ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और पर्सन। मीन्स हम इसमें किसी भी पॉपुलेशन या पर्सन के किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, पर्सन के हम एज है, जेंडर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बोल सकते हैं मैरिटल स्टेटस, प्रीवियस knowledge regarding any topic, that all things are included is a demographic. So demographic variables means in most of the research studies, researcher make the attempt to the study the sample characteristics. Demographic variables पे क्या करते हैं कि जो sample के characteristics, और what is the sample? The sample is a process of selecting representative unit from an entire population. जिस एंटायर पॉपुलेशन में किसी रिसर्चर को किसी पर्सन के अंदर जो है स्टडी करना है, दैट इज अ सैंपल। सैंपल मीन्स इट इज अ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट। ऐसे पॉपुलेशन या ऐसे हमको उस एज ग्रुप या क्राइटेरिया को जो हम सेलेक्ट करते हैं फॉर अवर रिसर्च वर्क, दैट इज अ सैंपल। सैंपल मीन्स जिसमें हमको स्टडी करना है, जिसमें हमको रिसर्च वर्क करना है, दैट इज अ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है, फॉर रिगार्डिंग द नॉलेज असेसमेंट करना है, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर इज अवर सैंपल। तो ये जो डेमोग्राफिक, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स है, इसका हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका एज होगा, प्लस हम बोल सकते हैं क्वालिफिकेशंस, 12th पास हो सकता है, एज हो सकता है, प्लस प्रीवियस नॉलेज हो सकता है, प्लस इसके अलावा अर्बन या रूरल एरियाज हो सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इस पिक्चर पे देख सकते हो, ये पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, एसेसिबल पॉपुलेशन है, एक सैंपल है। सो सैंपल क्या है, इट इज अ, हम बोल सकते हैं कि सैंपल मीन्स क्या होता है, इट इज अ सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन। ये एंटायर पॉपुलेशन है, उसमें से हम एक पर्टिकुलर जो हम रिप्रेजेंटेटिव यूनिट जिसमें हमको रिसर्च वर्क करना है, दैट इज अवर सैंपल। तो उस सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट इज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर हमको स्टडी करना है, तो दिस इज अवर सैंपल, दिस इज अवर डेमोग्राफिक वेरिएबल। तो इन मोस्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, रिसर्चर मेक द अटेम्प्ट टू स्टडी द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंट देम इन रिसर्च फाइंडिंग। उस सैंपल में हमको अपना जो है रिसर्च वर्क जो है वो हमको जो है वो फाइंड आउट करना है। Sometimes researchers even try to establish a relation of the demographic variables with the research variables. जो भी रिसर्चर है वो क्या करते हैं, there is a maintain या establish the relationship between demographic variables as well as the research variables या research finding. So demographic variable is very important in our research finding या in our research कंप्लीट वर्क के लिए। जो हम रिसर्च फाइंडिंग करते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं, उसके लिए डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोग्राफिक मीन्स इट इज अ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और पर्सन। But what is the sample? The sample means it is a selective representative unit
फ्रॉम एन एंटायर पॉपुलेशन। उस एंटायर पॉपुलेशन में हम एक पर्टिकुलर एक ऐसे सैंपल या एक ऐसे जो है हम ग्रुप को जो सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे स्टडी के लिए जो है वो जो इंक्लूड किया गया है, दैट इज डेमोग्राफिक वेरिएबल। These characteristics, attributes of the study subjects are considered as demographic variables. Common demographic variables are attributes means quality, characteristics, features, we can say any sample का जो demographic variables है तो उसमें include किया जाता है age, gender, educational status, religion, social class, marital status, habit, occupation, income, as well as medical diagnosis या previous knowledge about topic और etc. मीन्स बोल सकते हैं कि हम ऐसे इट इज एग्जाम्पल ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ये बेस्ड रहता है हम कौन से पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव यूनिट या जिस सैंपल को हमने रहे उस सैंपल के अकॉर्डिंग्स में हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स डिपेंड्स करता है हम किस पॉपुलेशन किस एज ग्रुप को या किसके ऊपर हमको रिसर्च फाइंडिंग जो है रिसर्च वर्क जो है वो करना है। Extraneous variable. Extraneous variable are the factors which are not the part of the study but may affect the measurement of study dependent variables or outcome variables. मीन्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं आउटसाइड ऑफ वेरिएबल्स जो अपने स्टडी का पार्ट नहीं होता है बट हमारे स्टडी को अफेक्ट करता है, हमारे स्टडी के जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके में जो है वो इफेक्ट लाता है, तो वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। Extraneous variables is not our part of study, but it may be affect in our dependent variables or outcome variables. Extraneous variables is also known as confounding variables or confounders variables. Extraneous variables is also known as a confounding variables or confounders variables. So, what is the extraneous variable? Extraneous variables are not the part of our study. It may be affect the dependent variables or outcome variables, because the dependent variables is also known as outcome variables या result variable. Extraneous variables is also known as confounding variables or confounders variable. Any variables that is not part of the research but could have some effect on the dependent वेरिएबल। सो सेम थिंग्स ये रिटर्न कि ऐसा जो वेरिएबल है जो हमारे रिसर्च का पार्ट नहीं है बट वो हमारे रिसर्च वर्क में इफेक्ट डालता है और वो मेनली इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डालता है। दिस वेरिएबल्स आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कौन करके रखता है? जो रिसर्चर रहते हैं। मोस्टली यूज किया जाता है इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। Then next आता है uncontrolled extraneous variable can result in inaccurate conclusion. Here अगर हम extraneous variable को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो रहेंगे इनएक्यूरेट रहेगा, उसका कंक्लूजन जो होगा उसमें जो है वो मिस्टेक्स आएंगे, इनएक्यूरेसी आएगा। सो हमको एक्सटेनियस वेरिएबल को हमको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम सपोज यूज कर सकते हैं कि अगर हमको किसी का नॉलेज असेस करना है, अगर किसी का नॉलेज हमको असेस करना है, अगर उनके सामने हम बुक्स या कोई भी ऐसे नोट्स ओपन करके रख देंगे तो दैट बुक्स एंड जो भी हमारे पास जो नोट्स है वो एक्सटेनियस वेरिएबल है, क्योंकि हम उससे नॉलेज असेस नहीं कर पाएंगे। तो जो एक्सटेनियस वेरिएबल है उसको हमको कंट्रोल करना है। अगर हमको किसी का नॉलेज असेस करना है तो जो आसपास के जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमको क्लासरूम में किसी का नॉलेज असेस करना है, किसी यूनिट का टेस्ट लेना है, तो यूनिट का टेस्ट लेना है तो हमको क्या करना पड़ता है कि सारे जो नोट्स है, टेक्स्ट बुक है या जो चीजें हम उसको साइड कर देते हैं। सेम चीज अगर हम उस चीज को, अगर किसी स्टूडेंट्स के हमको यूनिट टेस्ट लेना है या नॉलेज को असेस करना है, अगर हमको बुक्स देख के हम बोलेंगे कि आप इसको बुक्स देख के आंसर को लिखे, तो सो क्या होगा कि उसमें हम किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी पर्सन का हम नॉलेज असेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि जितने सारे नोट्स हैं या जो भी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसको हम साइड कर देते हैं। दैट आर द एक्सटेनियस वेरिएबल जो आपकी स्टडी पे या हम किसी का नॉलेज असेस कर रहे हैं उसमें हमको इफेक्ट डाल रहे हैं, वो सारी चीजों को आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है इनएक्यूरेट हमको रिजल्ट या इनएक्यूरेट कंक्लूजन हमको रिसीव्ड होता है।
एक्सटेनियस वेरिएबल्स को हम एक एक इजी एग्जांपल से हम समझते हैं। डज स्लीप डिप्राइवेशन अफेक्ट ड्राइविंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? जो है स्लिप डिप्राइवेशन, अगर हमारे में जो स्लिप डिप्राइवेशन होता है, स्लिप चेंजेस होता है हमारे लाइफ में, तो वो ड्राइविंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो हियर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जानते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मींस होता है कॉज, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। स्लिप डिप्राइवेशन हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट ड्राइविंग एबिलिटी हियर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर स्लीप में चेंजेस हो रहे हैं तो ड्राइविंग एबिलिटी में भी इफेक्ट डालेगा। इसमें एक्सटेनियस वेरिएबल्स क्या हो सकता है? एक्सटेनियस वेरिएबल जो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है, बट हमारे स्टडी को इफेक्ट जो है वो डालता है इसमें। तो एक्सटेनियस वेरिएबल, रोड कंडीशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नॉइज और ट्रैफिक, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके थ्रू जो ड्राइविंग इफेक्ट, जो ड्राइविंग एबिलिटी है उसमें इफेक्ट हो सकता है। बट दिस रोड कंडीशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नॉइज, ट्रैफिक, इट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ अ स्टडी. our study से sleep deprivation affect driving ability. So what happened कि स्लिप डिप्राइवेशन के कारण अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी ड्राइविंग एबिलिटी में इफेक्ट डालेगा। और ये ड्राइविंग एबिलिटी में इफेक्ट डाल रहे हैं तो इसके अंदर एक्सटेनियस वेरिएबल्स भी हमारे जो इफेक्ट होते हैं, जैसे रोड कंडीशन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, नॉइज एंड ट्रैफिक। ये जो कंडीशन है ये सब एक्सटर्नल एक्सटेनियस वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल्स है जो हमारे स्टडी में जो है वो इफेक्ट जो है वो डालते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स और कंफाउंडर्स वेरिएबल or extraneous variable could be endogenous and exogenous, या extraneous variable could be endogenous and exogenous. Endogenous confounding variables refers to the extraneous variables present within the study subject, such as genetic constitution, underlying biochemical parameters, as well as personality type. Endogenous confounding variables, it is a present within the study subjects like genetic, like biochemical parameters, as well as personality type. Exogenous confounding variables refers to the extraneous variable or confounders that belong to outside present study subjects such as environment, dietary pattern. ऐसे जो extraneous variable या external factors जो study को, research study को effect डालते हैं, जो outside present रहते हैं, like environment and as well as dietary pattern. So extraneous variables, it could be endogenous as well as exogenous. Research studies may have one, two or many variables under study. Research study में कभी one variables, कभी two variables, कभी more than two variables जो है वो present रहते हैं research work में. According to number of variables, it can be classified. Number of variables के according, it can be classified. One variables is studied, it's called univariate study. One variable is studied called univariate study. Two variables are studied called bivariate study. But more than two variables are studied together called multivariate study. अगर एक ही वेरिएबल, अगर रिसर्च वर्क पे अगर only one variables, that known as univariate. Use two variables in one study, it is called bivariate study. But more than two variables in research work, it is known as multivariate study. अगर वन वेरिएबल्स यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज यूनिवेरिएंट स्टडी, बट टू वेरिएबल्स हम यूज करते हैं दैट इज अ बाइवेरिएंट स्टडी, बट मोर देन टू वेरिएबल्स हम स्टडी पे यूज करते हैं रिसर्च स्टडी में, इट इज नोन एज मल्टीवेरिएंट स्टडी. फर्स्ट यूनिवेरिएंट स्टडी. यूनिवेरिएंट स्टडी ऐसे रिसर्च स्टडी जिसमें ओनली वन वेरिएबल जो है वो यूज किया जाता है. It is mostly used in the descriptive and comparative studies. And in these studies, generally a single variable is present. This variables is called research variable. ऐसे research variables हम descriptive, comparative, exploratory study पे हम mostly use करते हैं. ऐसे जो variables है उसका नाम बोले जाते हैं research variable. और research variables only it can be measured or observed in natural setting. For example, हम देखते हैं univariate study के लिए a descriptive study to assess the knowledge regarding breast milk banking among postnatal mothers in selected hospital at Ambikapur, छत्तीसगढ़. यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल्स यूज किया गया है, वो वेरिएबल है ब्रेस्ट मिल्क बैंकिंग. जहां एक वेरिएबल्स यूज करते हैं उस वेरिएबल्स को हम बोलते हैं यूनिवेरिएंट स्टडी या यूनिवेरिएंट वेरिएबल.
सेकेंड वन बाइवेरिएंट स्टडी। बाइवेरिएंट स्टडी या रिसर्च स्टडी ऐसे रिसर्च स्टडी जिसमें टू वेरिएबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं रिसर्च फाइंडिंग में, रिसर्च स्टडी पे। बाइवेरिएंट स्टडी मोस्टली यूज किया जाता है इंटरवेंशनल रिसर्च स्टडी, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। मोस्टली ऐसे रिसर्च स्टडी पे हम टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग कॉजेज द लंग कैंसर। हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्मोकिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल लंग कैंसर। इसमें हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल यूज किया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Multivariate study. Multivariate study, in the study using या present more than two variables. More than two variables present रहते हैं, ऐसे variables को बोला जाता है multivariate study. For example, higher the poverty in society, higher would be homelessness and higher would be crime. So here इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ क्या है कि हायर द पॉवर्टी इन सोसाइटी, जितना ज्यादा सोसाइटी में पॉवर्टी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो है लोग होमलेसनेस एज वेल एज क्या बोल सकते हैं क्राइम होगा। तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है हायर द पॉवर्टी इन सोसाइटी एंड द हियर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज अ होमलेसनेस एंड द सेकेंड वन इज दैट इज अ क्राइम। So it is a multivariate study. It all the types of variables in that univariate, bivariate as well as multivariate study. आज की क्लास में हमने देखा what is variable, types of variable and what is a variable. Variables are qualities, properties or characteristics of a person, things or situation that change or vary. And types of variables in that include independent variable, dependent variable, research variable, demographic variables and extraneous variable. देन हमने ये देखा कि रिसर्च स्टडी में हम जो वेरिएबल्स यूज करते हैं, किसी रिसर्च स्टडी पे वन वेरिएबल्स यूज किया जाता है, किसी में टू, किसी में थ्री। अगर रिसर्च स्टडी किसी वन हम वेरिएबल्स यूज करते हैं दैट इज अ यूनिवेरिएंट, टू वेरिएबल्स यूज किया जाता है दैट इज अ बाइवेरिएंट एंड मोर देन टू वेरिएबल्स यूज करते जिसको हम बोलते हैं मल्टीवेरिएंट। दैट ऑल वेरिएबल्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल।